हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एनसीईआरटी क्लास है 7 पॉलिटिकल की, उसके 5th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों, इसके चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो सोसाइटी है या फिर जैसे पर्टिकुलरली जैसे होम की बात करें, हाउसेस की बात करें, सोसाइटी की, वर्ल्ड की, और कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी लेवल पे आप रह रहे हैं कहीं ना कहीं उस सोसाइटी का जो बनाने में सहयोग है या फिर उसका चेंज है, ये कहें उसमें महिला का बहुत बड़ा हाथ है। समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं जो वुमेन का जो वर्क था होम, जो वैदिक टाइम था, आफ्टर पोस्ट वैदिक टाइम था, उसके तहत वुमेन को केवल स्पेसिफिक टास्क दिया जाता था होम का। समझ पा रहे हो? वो बेबी केयर हो सकती हैं या फिर जो 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 होम जो मेंबर होते हैं उनकी केयर के लिए बस वही काम जो हाउस लेवल पे है कहीं ना कहीं वही काम दिया जाता था दोस्तों। अगर हम वैदिक टाइम की बात करें, कहीं ना कहीं उसको जैसे एजुकेशन न दिया जाना, ये भी एक बड़ा समस्या थी। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं उसको वो कहीं ना कहीं जो वेद थे कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण ही पढ़ेंगे या फिर राजा पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जो महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता था वेद पढ़ने का या शिक्षा लेने का। समझ पा रहे दोस्तों? फिर हमने धीरे धीरे टाइम को बदलते हुए देखा, फिर हमने महिला द्वारा उसकी वेद को पढ़ना या लिखना, वो भी हमने एग्जाम्पल देखा था, जो गोर्गी द्वारा एक एग्जाम्पल सेट किया गया था दोस्तों। कहीं ना कहीं ये है, जैसे टाइम पीरियड रहा उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कहीं ना कहीं महिला को एज ए होम टास्क दिया गया। समझ पा रहे हो दोस्तों? जैसे ही फिर पोस्ट वैदिक पीरियड आता है दोस्तों, समाज में जाति, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ यहाँ पे, उसी के आधार पे जो वोमन थी कहीं ना कहीं उसकी स्थिति बदली। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं वोमन को इन डिजायर को हाइड करना इस सोसाइटी द्वारा कहीं ना कहीं ये नेचर का वरदान साबित हुआ बाद में जाने के लिए। यही कहीं ना कहीं 90 सेंचुरी के बाद में जैसे ही यहाँ पे एजुकेशन आएगा या फिर जो महिला है अपने काम की तलाश में पुरुषों के बराबर काम करेंगी। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं हम जो एंशिएंट टाइम देखें, कहीं ना कहीं महिला को एग्रीकल्चर वर्क दिया जाता था। कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल पे महिलाओं को यही काम करना पड़ता है। जो हम उसकी बात करें तो जैसे रूरल की बात करें और टाउन की बात करें तो जैसे महिला को जैसे वीवर का काम करना पड़ता है, शॉपकीपर का काम करना पड़ता है या फिर क्लीनिंग का काम करना पड़ता है। कहीं ना कहीं महिला इसी सर्कल के अंदर बन के रह गई। समझ पा रहे हो दोस्तों? जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमने देखा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी कहीं ना कहीं उसमें भी वह औरत को यही काम दिया जाता था। फिर वैदिक टाइम आया, उसको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। फिर पोस्ट वैदिक टाइम आया, कहीं ना कहीं राजाओं के द्वारा एक एज ए स्लेवरी के रूप में जीता गया, उसको समझ पा रहे हो, एक प्रॉपर्टी के रूप में जीता गया। फिर धीरे धीरे जैसे ही ये सेंचुरियां चलती गई, मेडिवल टाइम आया, तो फिर कहीं ना कहीं फिर चेंज हुआ। समझ पा रहे हो? जैसे ही जैसे एजुकेशन आता है दोस्तों 19th सेंचुरी में, समझ पा रहे हो, लोगों को माइंडसेट होगा, चेंज होगा सोसाइटी में। मतलब ये देखने को मिलेगा क्यों ना हम महिला या फिर गर्ल्स के लिए स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। ये कहीं ना कहीं जैसे हमारे पास में ब्रिटिश इन्वेडर थे या फिर यूरोपियन इन्वेडर थे, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं शिक्षा का पैगाम महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए लेके आया दोस्तों। और फिर बाद में यही जो नेटिव हमारे जो जो सेनानी थे कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी माइंडसेट में ये हुआ, जब तक हम अपनी शिक्षा को देश में नहीं डालेंगे या फिर महिला को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं ये जो कंट्री है या फिर सोसाइटी है वो ग्रो नहीं कर नहीं पाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं जो
फिर बाद में ये जो एजुकेशन आने के बाद में समझ पा रहे हो कहीं ना कहीं जो रिजिड एक्सपेक्टेशन थी कहीं ना कहीं वो जाके बढ़ी, समझ पा रहे हो। आज का दौर में हम देखते हैं हर महिला हर फील्ड में पुरुषों से भी आगे है या फिर उसके बराबर में है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बाय लॉ के द्वारा उसने भी इसको, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा भी ये माना गया कि हमें सोसाइटी लेवल पे किसी भी फील्ड में महिला और जो मैन और वुमेन का डिफरेंस को भरना होगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल है कहीं ना कहीं आज भी हम जो एजुकेशनल या फिर जो माइंडसेट है कास्ट सिस्टम है उसी के घेरे में आज भी ये डाउट संदेहपूर्ण है, ये डाउट है। लेकिन एडवांस सोसाइटी की बात करें जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है कहीं ना कहीं जो शहरी इलाका है उसमें महिलाओं को मतलब शिक्षित किया गया, उनकी इच्छाओं को बाहर घर से बाहर निकाला गया, समझ पा रहे हो। जिसने भी ऐसा किया, जिस सोसाइटी ने भी ऐसा किया कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में चेंज हुआ दोस्तों। ये कहा जाता है हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं आदमी को काम की तलाश में अपने घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम और अपॉर्चुनिटी की काम की तलाश में रहता था। जो घर का काम था उसके बैकग्राउंड को संभालने के लिए एक महिला ही उसके पीछे खड़ी रहती थी दोस्तों। कहीं ना कहीं फिर जाके जैसे एजुकेशन आता है महिलाओं ने, हम आज की बात करें तो हर महिला भी और व्यक्ति भी आईएएस ऑफिसर, आपको आईपीएस ऑफिसर देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ये जो सिक्योर करती हैं, जैसे टीचर बढ़ गई, नर्सेज बढ़ गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेटर थिंकिंग जो पेशेंट की फीलिंग समझ सकती हैं कहीं ना कहीं वो महिला ही कर सकती हैं। और ये जेंटल स्वभाव की होती है, कहीं ना कहीं जो बेबी फीडर होता है वो उसकी कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग तक पहुंचाती है बजाय मैन के, समझ पा रहे हो दोस्तों। और ऑल ओवर, अब तो ऑल ओवर फील्ड में कहीं ना कहीं ये महारत हासिल कर ली उन्होंने, समझ पा रहे हो। और ये टास्क कहाँ पे सीमित तक था, एग्रीकल्चर वर्क। पहले तो एग्रीकल्चर वर्क जैसे उसमें हार्वेस्टिंग करती थी, थ्रेशिंग करती थी, बीडिंग करती थी, प्लांटिंग करती थी, कहीं ना कहीं ये ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ता था। और शहर की बात करें कहीं ना कहीं जैसे दूसरों के घरों में जो पुअर फैमिली है कहीं ना कहीं वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरों के घरों में काम करना, जैसे क्लीनिंग है, स्वीपिंग है, ये बड़ा काम करना। और जो एजुकेशनल वुमन है कहीं ना कहीं उसने जॉब भी किया, साथ साथ में उसने घर को भी संभाला है, समझ पा रहे हो दोस्तों। इन्हीं ऑल ओवर प्रोस्पेक्ट से देखें, कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के उससे देखें, कहीं ना कहीं जैसे ही यहाँ पे एजुकेशनल आता है, एजुकेशन आता है तो महिलाओं के द्वारा जो उठाया गया स्पेसिफिक वर्ड था कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में बदलाव लेके आएगा, समझ पा रहे हो। इसमें जैसे ही घर में टीचिंग हुई, कहा जाता है कि एक घर में औरत का पढ़ना दो घरों को संवारती है दोस्तों। ये तो अपने बाप के घर को संवारती है और फिर आने वाले जब उसकी शादी हो जाती है वो ससुराल को भी मतलब ऐसे मेंटेन कर देती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों इस बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महिलाओं द्वारा किस तरह से सोसाइटी को बदलाव हुआ, कैसे बदला इन्होंने, समझ पा रहे हो, अपने माइंडसेट से। कहीं ना कहीं जो एंशिएंट टाइम में शिक्षा का ना मिलना, कहीं ना कहीं ये ही जो श्राप है कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएगा वरदान के रूप में, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी के बाद में जैसे ही हमारे पास में ब्रिटिश इन्वेडर आएंगे, यूरोपियन इन्वेडर आएंगे, उनके द्वारा ये जैसे कहीं ना कहीं जो नेटिव स्ट्रगलर थे हमारे, जो हमारे नेता हुआ करते थे या फिर जो सेनानी हुआ करते थे, उनके द्वारा तरह तरह के स्कूल खोले गए दोस्तों। हम अगर बात करें जो 19th सेंचुरी की बात करें, कहीं जो हमारे पास में ज्योतिबा फुल्ले थे कहीं ना कहीं उसके द्वारा गर्ल्स के लिए स्पेशली स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए। उसकी जो पत्नी थी सावित्री देवी फुल्ले, उसको हम और उसके द्वारा भी इन दोनों ने इन महिलाओं के लिए या फिर वुमन को पढ़ाना स्टार्ट किया, समझ पा रहे हो दोस्तों। और अगर हम बात करें जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, हमारे सरस्वती थे, उन्होंने भी इन महिलाओं पर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने इस पर बहुत सारे ऐसे महिलाओं के द्वारा काम किया था, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय थे, समझ पा रहे हो, उनके द्वारा
जो सती प्रथा थी उसको भी हटाना कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज था, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी रूढ़िवादी विचारधाराएं थी जो पहले एंशिएंट से और मेडिवल टाइम से चलती आ रही थी, कहीं ना कहीं जो मॉडर्न टाइम होगा यहाँ पे ब्रिटिश एरा में ये जाके खत्म हो जाएगा दोस्तों। फिर आज के दौर में इंडिपेंडेंस के बाद में और जैसे ही हमारा इंडिया का दौर चलेगा, कहीं ना कहीं जो 90 सेंचुरी होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे महिलाओं का दबदबा हो जाएगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में इतना चेंज होगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। एजुकेशन ये साइंस बैकग्राउंड में जाएंगी, कहीं ना कहीं हेल्थ पे काम करेंगी, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो बर्डन था एक मैन पे काम करने का, कहीं ना कहीं उसको साझा करेगी और कहीं ना कहीं जो इनकम का सोर्स है वो लेके आएंगी। और साथ में प्लस में होम दोस्तों, जो इसके होम में किया गया काम कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं होता स्पेसिफिक, समझ पा रहे हो। उसको जीडीपी के रूप में हम काउंट नहीं कर पाते दोस्तों, समझ पा रहे हो। यही एक कारण था हमारी जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उनको बदलने का, और महिलाओं ने ये हर फील्ड में किया, समझ पा रहे हो दोस्तों। आज आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर ये काम करती हैं, चाहे ग्रास रूट की बात करें, चाहे मिडिल फैमिली की बात करें, चाहे अपर सोसाइटी की बात करें, कहीं ना कहीं महिलाओं द्वारा उस सोसाइटी को बदलने का जो पीछे है कहीं ना कहीं उन्हीं का हाथ है दोस्तों। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड की बात करें, कहीं ना कहीं जो महिलाओं द्वारा घर में काम किया जाता है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता एज ए वर्क के रूप में, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, कहीं ना कहीं ये प्रकृति का वरदान है, समझ पा रहे, प्रकृति द्वारा दिया गया है। और जो पहले समय था, एशियन टाइम था, मेडिवल टाइम था, उसी में भी ये कहा जाता था कि महिलाओं को ये प्रकृति द्वारा दिया गया काम है। महिलाओं को घर की बाउंड्री में ही सुरक्षित रह सकती, ऐसा उनका माइंडसेट होता था। लेकिन जैसे ही एजुकेशन और उनका सोसाइटी का माइंड चेंज होता है तो कहीं ना कहीं ये जो घर से आउटसाइड बाहर निकलती हैं जॉब के लिए, और कहीं ना कहीं अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी बैलेंस बना सकती हैं, जॉब को भी बैलेंस बना सकती हैं। ये प्रकृति द्वारा इनके एक मान के चलो, इनको एक स्पेसिफिक चीज दी गई है प्रकृति द्वारा, समझ पा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद में जैसे मान के चलो वो फुल टाइम, ये कहीं ना कहीं फुल टाइम जॉब होती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति द्वारा या फिर हर कोई इसको सैलरी नहीं दे पाता, समझ पा रहे हो। क्योंकि घर में एक जो काम किया जाता है वो कहीं ना कहीं जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसके द्वारा ये एक जॉब नहीं माना गया, वर्क नहीं माना गया, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं उसको लेस वैल्यू दी गई, समझ पा रहे हो दोस्तों। नोट स्पेसिफिक हाउस इट्स बिगिनिंग और एंड, ये कब खत्म होगा और कब जाके एंड होगा इसका कोई स्पेसिफिक मतलब वो टाइम नहीं होता, या फिर हम मान नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं सुबह जो मॉर्निंग टाइम होता है, इवनिंग टाइम होता है, ये कहीं ना कहीं घर को संवारती रहती है, उस हिसाब से ये पता नहीं चलता ये कब एंड होगा या शुरुआत होगी, क्योंकि इन्होंने ही घर को संभाला है। जो दोस्तों घर को संभाल सकती है वो किसी भी टास्क को संभाल सकती है, समझ पा रहे हो दोस्तों। तो ये बाद में भी होगा, कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल निकल के आएंगे, कहीं ना कहीं औरत ने देश को भी संभाला है दोस्तों। जैसे हमने आज की हम प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति जी हैं उसका एग्जाम्पल सेट करो, जो हमारी कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी उसका एग्जाम्पल सेट करो, जो आईएएस ऑफिसर रही हैं पहले जो आईपीएस किरण बेदी जी हैं उसका एग्जाम्पल सेट करो यहाँ पे, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं हर फील्ड में महिलाओं के द्वारा ऐसा जो आदमी स्पेसिफिक नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं महिलाओं ने कर दिखाया दोस्तों, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं इसके काम को काउंट नहीं किया जाता एज ए वर्क के रूप में, सैलरी को मतलब ये जीडीपी के रूप में काउंट नहीं किया जाता दोस्तों। कहीं ना कहीं ये जाके एजुकेशन को प्राप्त करेंगी तो यही एक वे हो सकता है कहीं ना कहीं इनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आर क्रिएटिंग फॉर वुमेन, समझ पा रहे हो दोस्तों। मेजॉरिटी ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड लाइक एग्रीकल्चर वर्क काम करती हैं। जो आज की हम बात करें कहीं ना कहीं मेजॉरिटी है जो 65% कहीं ना कहीं जो
वर्किंग पे काम होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम होता है। कहीं ना कहीं जो किसान हैं और यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल पे महिलाएं हैं गांव में देहात में, या फिर कहीं ना कहीं पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वर्क में कहीं ना कहीं ये अंगेज है मेजोरिटी के रूप में। समझ पा रहे हो? वो क्या करती हैं, जो हार्वेस्टिंग का काम करती हैं, थ्रेशिंग का काम करती है, वीडिंग का काम करती है और प्लांटिंग का काम करती है। फिर उसके साथ साथ में फील्ड का भी काम करना और होम में भी अपने बच्चों को संभालना। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए स्कूल को तैयार करना, ये कहीं ना कहीं जो एक जो स्पेसिफिक मैन नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं वुमन ये करती है दोस्तों। इनके द्वारा फिर बाद में जैसे 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 टाइम बीतता गया तो इनके द्वारा जो इसकी अपॉर्चुनिटी है और रिजिड एक्सपेक्टेशन की गई। समझ पा रहे? जैसे 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 कहीं ना कहीं सिंगल फैमिली होती गई तो उसमें कहीं ना कहीं जो फैमिली प्रेशर था, समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो बढ़ा। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो आजीविका थी उसके लिए वुमेन से भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया गया है, आप भी कहीं ना कहीं बाहर जाके आप जॉब करो उसके लिए। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक जो जो मानते हैं कहीं ना कहीं टीचरशिप होगी। समझ पा रहे हो? स्कूल का है, स्कूल में आके अपने घर को भी संभाल सकती है। नर्सिंग को दिया, नर्सिंग का टास्क दिया गया, कहीं ना कहीं वो बेटर फीलिंग रखती है पेशेंट के लिए। समझ पा रहे हो? जेंटल स्वभाव की होती है, वो समझ सकती है। और अगर आज हम ऑल ओवर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जो लड़कियों द्वारा माइंड सेट किया जाता है आईएएस ऑफिसर होना, आईपीएस करना या फिर आईआरएस ऑफिसर बनना साइंस फील्ड में। और ये भी माना जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं जो साइंस डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी माइंड टेक्निकल माइंडेड होता है, ये महिला अपने दिमाग की कैपेबल नहीं होती डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये महिलाओं द्वारा ये कहा जाता है कि जो साइंस में जो साइंस की टेक्निकल फील्ड है कहीं ना कहीं वो उसमें कैपेबल नहीं होती उसको थिंग्स को समझने के लिए। कहीं ना कहीं वो जो सोसाइटी लेवल है कहीं ना कहीं उसी में जितनी भी जॉब होती हैं वो ही वो व्यक्ति या महिलाएं कर सकती हैं। समझ पा रहे दोस्तों? वैसे ही प्रेशर उन पे ज्यादा होता है। और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में जितने बच्चे होते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कहीं ना कहीं उन चिल्ड्रों पर सोसाइटी द्वारा ये एक्सपेक्ट किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि आप बड़े होगे, ये बनोगे, अपना कैरियर सेट करो इस फील्ड में जाके। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं इनमें जो अडल्ट होते हैं ये इन पे कहीं ना कहीं जो चाइल्डहुड होता है उसी के द्वारा ये फ्यूचर के लिए उनके लिए प्रेशर डाला जाता है। आपने आईएएस ऑफिसर बनना है, टीचर बनना है, नर्सिस बनना है या फिर आईआईटी में जाना है आपको। समझ पा रहे हो दोस्तों? और कहीं ना कहीं जो फ्रेंड होते हैं उनके जो खुद के फ्रेंड होते हैं वो भी टीचिंग करते हैं या फिर माँ बाप भी टीचिंग करते हैं। देखो अपने पड़ोसी का लड़का ऐसे ऐसे काम करता है या फिर ऐसे लड़की ये बन गई, कहीं ना कहीं ये प्रेशर उसमें वो दबाव बनाता है उस सर्कल से बाहर निकलने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं उसी प्रेशर में वो बढ़ के रह जाती है दोस्तों। समझ पा रहे हैं दोस्तों? आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। हम इसकी जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा और पढ़ेंगे, जैसे हम एंशियंट टाइम की बात करेंगे, मेडिवल टाइम की बात करेंगे, और हम जो 18th सेंचुरी था, 19th सेंचुरी होगा, 20th सेंचुरी होगा, उस स्पेसिफिक रीजन में मतलब टाइम में इनकी स्थिति क्या होगी, सोसाइटी कैसे बदला, इन्होंने कैसे 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 चेंज किया। जिस टाइम पे मान के चलो 18 और 19th सेंचुरी था उस समय महिलाओं पर कैसे मान के चलो उनको किस प्रकार का काम करना पड़ता था, और सोसाइटल माइंडसेट था, रूढ़िवादी जो था वो माइंडसेट कैसा था। फिर बाद में जाके जो सती प्रथा होती है उसको, बाल विवाह है, कहीं ना कहीं इसको तोड़ा जाएगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये बंधन था। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं वो घर की ही चारों ही बाउंड्री में रह के बढ़ के रह गई। फिर बाद में जैसे एजुकेशन आएगा कहीं ना कहीं सोसाइटी इसके बारे में सोचेगी, तो कहीं ना कहीं आपको हर फील्ड में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशली जितना भी होगा वो आपको चेंज इनके द्वारा देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो दोस्तों? आइए चलते हैं आगे। जैसे ही दोस्तों इसने अपना जो लर्निंग था उसने कहीं ना कहीं अपनी स्किल बढ़ाई लर्निंग करने के लिए, तो वो उसमें
बदलाव आया। समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर हम पास्ट की बात करें, जैसे हमने एंशियंट टाइम की बात करी थी, जो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता होती थी, हड़प्पा सभ्यता होती थी, उसमें बताया था कि उसको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता था, वो भी वहाँ पे भी एग्रीकल्चर का काम करती थी, जो प्लांटों की देखभाल करना, वेडिंग करना। समझ पा रहे दोस्तों। और उसके बाद में जैसे वैदिक पीरियड की बात करी थी हमने, उसको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो पोस्ट वैदिक टाइम होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको उसमें सोसाइटी लेवल पे कहीं ना कहीं ज्यादा बदलाव होगा, उसकी स्थिति और भी डाउन हो जाएगी। जो वैदिक टाइम था महिलाओं की स्थिति मतलब पूजनीय होती थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। समझ पा रहे दोस्तों। जैसे ही उसने अपनी जो स्किल लर्निंग स्किल थी उसने सीखा, तो कहीं ना कहीं उसके जो माइंडसेट है उसमें चेंज होगा, और उसके साथ साथ में जो हाउसिंग होगा या फिर हाउस में रहने वाले जितने भी सदस्य होंगे उनमें चेंज होगा, और सोसाइटी में हर घर में सोसाइटी लेवल भी चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे दोस्तों। स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, समझ पा रहे। जैसे ही उसने लिखना या फिर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, रीडिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और ये कहीं ना कहीं महिलाओं को फ्यूज राइट होते थे। जो हम वैदिक टाइम की बात करें तो उनको वेद नहीं पढ़ने नहीं दिया जाता था, लिखने नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं हमने देखा था जो बोर्गी थी उसके द्वारा ये पढ़ा भी गया और लिखा भी गया। समझ पा रहे दोस्तों। फिर बाद में धीरे धीरे महिलाओं द्वारा एजुकेशन धीरे धीरे लेकिन फ्यूज तरफ। समझ पा रहे दोस्तों। कहीं ना कहीं जो मोस्ट चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, अपनी फैमिली के वर्क को सीखते हैं। जैसी फैमिली होगी उस तरह के वहाँ पे जो सोशल वैल्यू है वो आती हैं। सोसाइटी के जितने भी रूल होते हैं उनको सीखने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं बॉयज और गर्ल्स हैं, कहीं ना कहीं अडल्ट में जाके मैन और वुमेन की एक्टिविटी को डालना पड़ता है उनको। समाज के जितने भी जो रूल हैं, कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस होती है, कहीं ना कहीं उनको अपना के उस सोसाइटी लेवल पे वो रोल अदा करना होता है जो सोसाइटी लेवल पे कहीं ना कहीं अडल्ट कर दे। समझ पा रहे दोस्तों। ये महिलाएं कर रही होती हैं, और इन्हीं इन्हीं की सोशल वैल्यू एक्टिविटी कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो घर से ही अपनी फैमिली के जितने वर्क हैं या फिर जो जितने भी सोशल वैल्यू है उनको घर से ही वो सीखते हैं दोस्तों। इट कम्युनिटी दैट टॉट सेंस रीड एंड राइट। लाइक कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी होती है वो कहीं ना कहीं सिखाती है इन सेंस ऑफ पढ़ना और लिखना सिखाती है। जो डॉटर होती है या वुमन होती है वर्ड एंड क्राफ्ट, लाइक उनको पहले क्या होता था क्राफ्ट का काम करना पड़ता था, एग्रीकल्चर वर्क दिया जाता था, और कहीं ना कहीं जो महिलाओं की एक स्पेसिफिक एज सेट की जाती थी जिसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था में उनकी शादी कर देना, और कहीं ना कहीं जो बेसिक एजुकेशन मिलने के बाद में कहीं ना कहीं सोसाइटी लेवल पे हम ऐसा मानते हैं कि उसको मैरिज कर देना। समझ पा रहे हो। आफ्टर बेसिक एजुकेशन आज भी हम देखते हैं जो हमारी आज की जो रूढ़िवादी जनरेशन है, यानी ग्रास रूट लेवल की बात करें, विलेज लेवल की बात करें, जो कहीं ना कहीं इस बात को कहीं ना कहीं सोसाइटी लेवल पे उन्होंने अपना जो माइंडसेट किया हुआ है रूढ़िवादी। समझ पा रहे हो। ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट किया हुआ है। कहीं ना कहीं महिला को शादी करके दूसरा घर संभालना होता है। समझ पा रहे हो दोस्तों। उसी द्वारा उसको बेसिक एजुकेशन कहीं ना कहीं उसको पढ़ाया नहीं जाता। आज भी कहीं ना कहीं 10th करवाई जाती है, +2 करवाई जाती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं उसकी जो मैरिज लाइफ है उसकी तरफ देखा जाता है दोस्तों। जैसे ही ये माइंडसेट होता है चेंजिंग का, तो 19th सेंचुरी की बात करें, हमने 19th सेंचुरी के एग्जाम्पल भी देके आपको बताए थे। कहीं ना कहीं ये जो न्यू आइडियाज थे अबाउट एजुकेशन लर्निंग एमर्ज होता है, कहीं ना कहीं ये सोसाइटी लेवल पे चेंज करेंगे दोस्तों। जो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो नेटिव थे, जो हमारे कहीं ना कहीं जो लोगों के सोसाइटी को समझ में आया कि यहाँ पे क्यों ना महिला भी इसके पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वहां पे उनके द्वारा स्कूल खोला गया। समझ पा रहे हो। और स्कूल कहीं ना कहीं कॉमन हो गए थे 19th सेंचुरी में,
और कम्युनिटी सेंट टू चिल्ड्रन देयर स्कूल, समझ पा रहे हो, स्कूल में बच्चों को भेजा गया, समझ पा रहे हो। जो मैनी और मैन थे और वोमेन थे मेड एफर्ट टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, समझ पा रहे हो, हमने एक एग्जांपल दिया था ज्योतिबा फुले थे, समझ पा रहे हो। 19वीं सेंचुरी में जो इसकी पत्नी थी सावित्री देवी फुले, वो कहीं ना कहीं उनको आयरन लेडीज बोला गया एजुकेशन के मामले में दोस्तों, समझ पा रहे हो। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उसके द्वारा और राजा राममोहन के द्वारा, ये कहीं ना कहीं ऐसे थे। और जो हमने सरस्वती जी की बात करी और उसकी विवेकानंद जी की बात करी थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जहाँ पे महाराष्ट्र एरिया है साउथ के स्कूलों में कहीं ना कहीं इनमें जो हर सेंट्रल जो इंडिया था कहीं ना कहीं वहाँ पे गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया, कहीं ना कहीं एजुकेशन का सपोर्ट किया दोस्तों। जो फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, जो फर्स्ट वुमन द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी इंडियन वुमन की बात करें तो उसका नाम था, वेरी इंपॉर्टेंट डियर, अमर जीवन, अमर जीवन, इसको अमर जीवन बोल सकते हैं, लेकिन उस सेंस में यानी उर्दू में अमर जीवन बाय द रसुंदरी देवी, समझ पा रहे हो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करता है। लेकिन आज के हम एग्जाम्पल सेट करें तो कहीं ना महिलाओं ने हर फील्ड में अपना दबदबा बनाया हुआ है। जैसे ही एजुकेशन डेवलप हुआ सोसाइटी में कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलती हैं और जॉब के साथ साथ में अपने बच्चों को घर को भी, समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं इनको मेंटेन करना आया। और आज का हम सोसाइटी लेवल पे कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, पॉलिटिकल के फील्ड में देखोगे कहीं ना कहीं हर फील्ड में महिला कहीं ना कहीं आगे आगे आ चुकी है दोस्तों। इसके कारण हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में और उसका जो सिनेरियो है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड है या फिर सोसाइटी का या किसी देश की, कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा चेंज हुआ, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये हम इंडिया की बात नहीं करें, वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो ये हर महिलाओं पे लागू होता है, समझ पाया दोस्तों। अगर हम वर्ल्ड का एग्जांपल सेट करें, कहीं ना कहीं जो श्रीलंका की जो मान के चलो वहाँ पे हर देश में जो पीएम और प्रेसिडेंट बनते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्जांपल सेट करते हैं दोस्तों, समझ पा रहे हो। और जो आज हम जर्मनी की जो पीएम का एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट का एग्जांपल सेट करते हैं, हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट जो करंट प्रेसिडेंट है उसका एग्जांपल सेट करोगे, जो कहीं ना कहीं हर फील्ड में आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक जो स्पेस था, हमारी कल्पना चावला थी, उसके द्वारा सुनीता विलियम्स था, उसके द्वारा कहीं ना कहीं बड़े बड़े स्तर पे, नामी स्तर पे आप देखोगे कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। आप देखोगे कहीं ना कहीं इनको नोबेल प्राइज से भी डिनोटेड किया गया है, समझ पा रहे हो। मैडम क्यूरी का एग्जांपल सेट करोगे, कहीं ना कहीं साइंस फील्ड में जो भौतिक फील्ड थी उसमें भी अपना दबदबा रखा था, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये आज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत आगे निकल चुकी हैं महिलाओं के साथ में, इनका जो जेंडर गैप है कहीं ना कहीं महिला द्वारा फील हुआ, सोसाइटी में बहुत सारा बदलाव हुआ, इकोनॉमिक रूप से भी कहीं ना कहीं देश की जो जीडीपी बढ़ी इन्हीं का ऐसा कदम उठाने से शायद बड़ी हो, समझ पा रहे हो। एक जो ग्रोथ होती है वो इन्हीं पे निर्भर करती है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। दोस्तों अगर आज हम स्कूलिंग और एजुकेशनल की बात करें, कहीं ना कहीं जो बॉयज है या फिर जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो डिफरेंस पैदा हो गया है बॉयज और गर्ल्स के बीच में, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं बॉयज को ज्यादा प्रेफर दी जाती है दोस्तों। आज की हम बात करें तो इस जो गैप है कहीं ना कहीं इस एजुकेशनल और लर्निंग थिंग्स है या स्किल के द्वारा ये गैप को भरा जा सकता है दोस्तों। जितना आपके पास में एजुकेशन होगा वो कहीं ना कहीं वो उस गैप को भर देगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। इन लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन होगी सोसाइटी लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे, समझ पा रहे हो दोस्तों। और हम कमेंट सेक्शन में बताओ जो लिटरेसी रेट है, कहीं ना कहीं जो सेंसस है 2011 के तहत वो बॉयज की कितनी है, यानी जो मैन की कितनी है, वुमेन की कितनी है, टोटल कितनी है दोस्तों, हमने ये बताना है अपने
जो यूजुअली विटनेस है दैट चिल्ड्रन फ्रॉम दलित है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जो यूजुअली विटनेस ऑफ चिल्ड्रन है फ्रॉम दलित है, आदिवासी है एंड मुस्लिम कम्युनिटी है, लीव स्कूल अर्ली अदर। समझ पा रहे हो भाई? मतलब कहने का मतलब है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते, जैसे दलित है, दलित को हम एससी कैंडिडेट भी मानते हैं, एससी और एसटी। समझ पा रहे हो? जो आदिवासी है और मुस्लिम कम्युनिटी है, ये कहीं ना कहीं अर्ली स्कूल को छोड़ देते हैं, इनके बच्चे हैं वो दूसरों के बजाय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ प्रॉपर स्कूल है वो नहीं है, यहाँ पे जो टीचर है वो नहीं है। समझ पा रहे हो? इन रूरल एरिया एक तो कारण ये हो सकता है, समझ पा रहे हो दोस्तों। और एक दूसरा कारण हो सकता है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर गांव या देहात में जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे जहाँ पे बस है उसकी सुविधा नहीं है। यहाँ पे समझ पा रहे हो? जो स्कूल है कहीं ना कहीं डिफरेंट किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूर है। समझ पा रहे हो दोस्तों? कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है एजुकेशन का वो भी इंक्रीज होता है, इसके कारण भी माइंड सेट होता है फैमिली का, कहीं ना कहीं उस एजुकेशन बच्चों को ड्रॉप करके कहीं ना कहीं अर्ली एज में उसकी शादी कर देना, बॉयज और गर्ल्स की। समझ पा रहे हो दोस्तों? और कहीं ना कहीं ये भी कारण होता है, कहीं ना कहीं प्रेफर दी जाती है बॉयज को बजाय गर्ल्स को। समझ पा रहे हो? क्योंकि उनका माइंड सेट है जो सोसाइटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट ये कहता है कि जो गर्ल्स है उसको शादी करने के बाद भी दूसरे घर पे जाना। समझ पा रहे हैं दोस्तों? कहीं ना कहीं जो बॉयज है उसको स्टडी करवाएंगे वही हमारे लिए बेनिफिट होंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये तो ग्रास रूट। एडवांस लेवल पे इनको एज ए यूनिटी के तौर पे देखना। समझ पा रहे हैं? हमारे लॉ के द्वारा इनको एक यूनिटी के तौर पे देखना, उनके लिए सोशल जो जो बेनिफिशियल है, टीचर की अवेलेबिलिटी है, या कहीं ना कहीं जो प्रॉपर स्कूल है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं ना कहीं शहर में आपको ज्यादा, सिटी में आपको ज्यादा देखने को मिलता है बजाय गांव में। समझ पा रहे हो दोस्तों? रूरल एरिया में। और कहीं ना कहीं जो जो क्लास के जो टीचर हैं उनके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाना, और क्लासमेट है उनके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन हो जाना, कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं लैक हो जाते हैं। और इसी कारण से जो दलित हैं, आदिवासी हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। या फिर एक कारण और हो सकता है उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं जो पुअर फैमिली है, इस बारे में भी ये सोच के कहीं ना कहीं बच्चों को ड्रॉप कर देते हैं। समझ पा रहे हो? उनकी फीस है उसके लिए। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट द्वारा हर जो 8th है, 8th क्लास तक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री की गई है। समझ पा रहे हो? वहाँ पे उन बच्चों के लिए स्कूल में किताबें डिस्ट्रीब्यूट करना, कहीं ना कहीं मतलब फ्री एजुकेशन करना। इससे क्या साबित हुआ कि जो गरीब बच्चे हैं कहीं ना कहीं इस गैप को भरना। समझ पा रहे हो दोस्तों? उसकी अटेंडेंस में बदलाव आ गया। बदलाव आने के बाद में और कहीं ना कहीं जो मिड डे मील स्कीम है उन स्कूलों में लाई करना गवर्नमेंट का ये बेनिफिशियल स्टेप था दोस्तों। कहीं ना कहीं इस गैप को भरने में गवर्नमेंट भी तरह तरह की पॉलिसी लेकर इसको डेवलप कराती है। समझ पा रहे हो दोस्तों? और जो न्यू पॉलिसी है आपने देखा होगा, जो न्यू पॉलिसी थी 2020 वाली, इसको भी कहीं ना कहीं एक बेहतर तरीके से सरकार द्वारा अप्लाई किया गया है। और कहीं ना कहीं जो वुमेन थी उन्होंने भी अपनी जो मूवमेंट के द्वारा इस स्ट्रगल को जारी रखा है, जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा था, मेडिवल टाइम से चला आ रहा था। कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव ब्रिंग अबाउट चेंज, जो सोसाइटी में चेंज लेके आता। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इंडिविजुअल वुमेन जिन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर लिया, और उनको सपोर्ट, उनके जो मैच थे, कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति होते, सभी आदमी ऐसे नहीं हो सकते जो वुमन की जो निंदा करे। कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव मैन के द्वारा जो इंडिविजुअल वुमन काम करने के लिए निकली, कहीं ना कहीं मैन द्वारा उनको सपोर्ट किया गया दोस्तों। समझ पा रहे हो? और क्या स्ट्रेटजी के माध्यम से, जैसे कैंपेन किया, प्रोटेस्ट करना और राइजिंग अवेयरनेस। कहीं ना कहीं एजुकेशन के आ जाने से कहीं ना कहीं जो अपनी जो पर्सनल स्किल को बढ़ा लेने से कहीं ना कहीं उसमें अवेयरनेस आता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो एजुकेशन आने के बाद में वो कहीं ना कहीं राइट की मांग करती हैं थ्रू स्ट्रीट लाइक प्ले करना, सॉन्ग करना, पब्लिक मीटिंग करना। इसके कारण ये थोड़ा अवेयरनेस आ जाता है। प्रोटेस्ट करना मतलब
कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड वोमेन है, कहीं ना कहीं वो पब्लिक कॉलिंग के लिए डेमोन्स्ट्रेशन करती हैं, फिर ड्रू अटेंशन टू इनजस्टिस, जस्टिस के लिए कहीं ना कहीं फाइट करती हैं सोसाइटी में, समझ पा रहे हो दोस्तों। और कहीं ना ग्रास रूट पे देखोगे, कहीं ना कहीं आज जो सोसाइटी का माइंडसेट है, कहीं ना कहीं जो गर्ल्स होती है उसकी जो अर्ली एज में शादी कर देना, ये फिर आगे जो ससुराल है कहीं ना डोरी सिस्टम के खिलाफ कहीं ना आवाज उठाना, समझ पा रहे हो। जो अर्ली एज में ही मान के चलो, कहीं ना कहीं जो गर्ल्स होती हैं उन्होंने डोरी, जो जो ग्रेडी फैमिली होती है कहीं ना कहीं वो डोरी की मांग करती हैं, और जो कहीं ना कहीं महिलाओं को इसके लिए सुसाइडियल अटैक भी करना पड़ता है कई बार, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसके बाद में जो डोरी सिस्टम है, इस पे न्यू लॉ अमल किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। और कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल हरासमेंट है उस पे न्यू कानून आए हैं। जो महिलाएं वर्क प्लेस पे काम करते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन में करती हैं, उनके लिए नए लॉ इमर्ज किए गए हैं दोस्तों सरकार के द्वारा। कहीं ना कहीं जो ये महिला है कैंपेन के माध्यम से फाइट करती है डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट, समझ पा रहे हो दोस्तों ये क्लास थी। कहीं ना कहीं दोस्तों ये सोशल इश्यू जो आपका जो होगा सिलेबस में है, सोशल इश्यू में आएंगे ये कहीं ना कहीं वुमन के द्वारा, मतलब कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं, वर्क प्लेस पे कौन से, इंस्टीट्यूशन पे कौन से हैं, सेक्सुअल हरासमेंट पे कौन से कानून, और डोरी सिस्टम पे क्या है। कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्टिंग है ये कहीं ना कहीं जो एजुकेशन के बाद में राइजिंग अवेयरनेस है, लोगों जो महिलाओं के लिए अलग रास्ते खोलते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। इनके द्वारा अपने राइट्स की मांग करना। दोस्तों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, महिलाओं को भारत में वोट डालने का अधिकार कब मिला था, और वर्ल्ड में सबसे पहले किस देश में अवेयरनेस आई थी। कहीं ना कहीं जो वोट डालना है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एरिया में कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ जाना, समझ पा रहे हो। पॉलिटिकल राइट की मांग करना, इकोनॉमिक राइट की मांग करना, कहीं ना कहीं सोशल डेवलप करना, इन वुमेन की मूवमेंट के कारण ही ये साबित हो सका दोस्तों। ऑल ओवर अगर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं वुमेन द्वारा इस सोसाइटी में इसी जो लर्निंग स्किल थी, कहीं ना कहीं ये ही इस सोसाइटी का बदलाव का आधार बनी, समझ पा रहे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको टॉपिक ये खत्म होता है। आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, और दोस्तों कहीं ना कहीं इस चैप्टर को आप करंट से रिलेटेड कर सकते हैं। आप करंट से अवेयरनेस रहो, जो सोशल इश्यू है उसमें आप देखो, जो फेमिनिज्म है वो वर्ड है उस प्रोस्पेक्ट से आप देखो, और इसके जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें महिलाओं में कितनी इलिटरेसी रेट है वो देखो, समझ पाए। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।